भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक काम करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं का सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर वास्तु ज्ञान, ज्योतिष, एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दिवाली पर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीकों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे। आइए भक्तों जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आप लोगों को दिवाली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे, क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हाँ, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें तो दिवाली का त्योहार कब है, 31 अक्टूबर 2024 को है। और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखना। भक्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो उपाय बताएंगे जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो भक्तों, दिवाली माँ लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि भक्तों ऐसा समझा जाता जो कच्चे चने की दाल से माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे, इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2024 में कब है, तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि, पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 1032 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:1 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोष अध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुके हैं, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली दिन हर एक मनुष्य के द्वार में जाती है, घर में जाती है माता लक्ष्मी और उनकी बहन को लक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की, रुपया, पैसों की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदगी चीजों से घर में माँ लक्ष्मी की बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन या फिर स्टील है,
प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। सनातन शास्त्रों के दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुई जो चीज है नेगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे टूटे हुए घड़ी, इसे बिल्कुल ही घर में नेगेटिविटी प्रभावती वास्तु दोष लाते, और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान दिवाली देखें जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए, माता लक्ष्मी वही निवास करती जहाँ अंधेरा ना हो, तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है तुरंत ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से परंतु मत रख देना, और जहाँ पर आपके घर में अंधेरा वहाँ दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना ये दुख संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नेगेटिविटी लाते हैं, माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दिवाली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उपयोग ना करें। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चला घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखे मनुष्य के दुर्भाग्य सौभाग्य ये दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लंद करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो यदि आप जो है दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मेन गेट पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, नहीं तो आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे, तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी दिवाली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। एक साल तक माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे, पूरे धनतेरस तक माता लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। मैं आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 33 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहे हैं। अगर आप ये खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं, इसमें भी माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी समझा जाता। 800 से लेकर के 900 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दिवाली दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ आता है। देखिए, जो झाड़ू है माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक होता है। तो माता लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और धनता की श्रेणी दिए गए हैं, आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो माता लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। जो मनुष्य यह उपाय करते हैं माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए धनतेरस या फिर दिवाली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है इसे घर में संपन्नता आती है, इसे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ होता है। अब इसके पीछे कारण बता दें। जो यंत्र होता है देवी देवता के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है यह माता लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते, माता लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में तार से बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो
देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माता लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दिवाली की सुबह जल्दी तक न उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दिवाली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माता लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें, सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। और दिवाली दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माता लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का कहा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप माता लक्ष्मी को कूद रहे हैं, इससे माता लक्ष्मी को गपित हो सकती है। देखे तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती, अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अपशगुन होता है। आप लक्ष्मी को मार झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे, और जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार दे लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दिवाली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दिवाली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना, बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, देखिए जो दिवाली है धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे सनातन धर्मशास्त्रों ने मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दिवाली दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए, परंतु लोग जानकारी के अभाव में दिवाली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती है घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास होता है और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दिवाली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है खास ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े काली वस्तु की खरीदारी मत देखिए। जो दिवाली के दिन होता है काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान है ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है काली शक्तियां का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, क्षण की कुदृष्टि लग जाते हैं और यह सारे न्यूज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार दिवाली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान है खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे की धारदार हथियार है, जैसे की कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा प्रयोग करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है यह माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बम इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जा करके आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के आप लगा सके, जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाए गए वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना आध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दिवाली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करें। भक्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।